गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम सेक्शन 1.5 पार्ट 10 आइडेंटिटीज रिलेटिंग टू स्क्वायर रूट्स। आज हम लोग स्क्वायर रूट से रिलेटेड आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं। आप जानते हैं 2 क्यूब इक्वल टू होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। दिस इम्प्लाइज दैट क्यूब रूट ऑफ 8 इक्वल टू 2। 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8 होता है। इसका मतलब होता है कि 8 का जो क्यूब रूट होगा वो 2 होगा। उसी ढंग से 3 टू द पावर 5 इक्वल टू 243 होता है। इसका मतलब होगा कि 243 का फिफ्थ रूट, दिस इज फिफ्थ रूट ऑफ 243 क्या होगा, 3 ही होगा। 5 टू द पावर 4 इक्वल टू 625 होता है। इसका मतलब हुआ कि फोर्थ रूट ऑफ 625 जो है वो 5 होगा, है ना। फोर्थ रूट का मतलब हुआ कि 625 का जो फैक्टराइजेशन आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स में से 1 टाइम्स लिखते हैं, बाहर रूट को हटाते हैं। तो क्यूब रूट में क्या करते हैं, 3 टाइम्स में से 1 टाइम्स लिखते हैं, 3 में से 1, 3 का ग्रुप बनाते हैं। उस ढंग से जैसे स्क्वायर रूट में हम लोग 2 का ग्रुप बनाते हैं, 2 में से 1 लिखते हैं स्क्वायर रूट के बाहर जब नंबर को निकालते हैं तो, ठीक है। तो यू कैन डिफाइन nth रूट ऑफ a। इसी तरीके से आप क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, फोर्थ रूट ये सब देखें। इसी ढंग से आप nth रूट ऑफ a निकाल सकते हैं फॉर अ रियल नंबर a ग्रेटर देन 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर n। कैसे, लेट a ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर एंड n बी अ पॉजिटिव इंटीजर। मान लेते हैं एक जो कि 0 से बड़ा है एक रियल नंबर है और n एक पॉजिटिव इंटीजर है। देन nth रूट ऑफ a इक्वल टू अगर b होता है, ठीक है, nth रूट ऑफ a इक्वल टू b होता है इफ़ b टू द पावर n इक्वल टू a एंड b इज ग्रेटर देन 0। nth रूट ऑफ a इक्वल टू b कब होगा, जब b टू द पावर n इक्वल टू a होता है। जैसे 3 टू द पावर 5 इक्वल टू 243 होता है, तो फिफ्थ रूट ऑफ 243 इक्वल टू यही 3 होता है, ठीक है। तो उसी ढंग से nth रूट ऑफ a इक्वल टू b होगा। इसका मतलब होगा कि b टू द पावर n इक्वल टू a होगा। यहाँ पर हम लोग b ग्रेटर देन 0 का बात कर रहे हैं और a ग्रेटर देन 0 का बात कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स का बात कर रहे हैं। एंड द सिंबल इज कॉल्ड रेडिकल साइन। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इसको रेडिकल साइन बोलते हैं। ये जो स्क्वायर रूट है, ये रूट का जो सिंबल है ये रेडिकल है, रेडिकल साइन इसको बोलते हैं। नाउ लिस्ट सम आइडेंटिटीज। अब कुछ आइडेंटिटी देखते हैं। लेट a एंड b बी पॉजिटिव रियल नंबर्स। देन मान लेते हैं a और b पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। देन अंडर रूट ए बी इक्वल टू क्या होगा, रूट ए इंटू रूट बी। इसको बोल सकते हैं रूट ए रूट बी इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी भी बोल सकते हैं। इंटू का साइन, कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ डॉट है या इंटू का साइन है। तो अगर रूट में है ए बी मतलब ए इंटू बी, तो इसको रूट ए इंटू रूट बी अलग अलग लिख सकते हैं। उसी ढंग से अंडर रूट ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू, इसको सेपरेटली लिख सकते हैं अंडर रूट ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट बी, क्योंकि पूरा पर रूट है। तो रूट ए डिवाइडेड बाई रूट बी अलग अलग भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट ए डिवाइड का साइन रूट बी। उसी ढंग से रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी। कैसे होगा ये, इसको आप चेक कर सकते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं। a इसको अगर a मान ले और इसको b मान ले तो a प्लस बी हुआ और a माइनस बी हुआ। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, रूट a का स्क्वायर कितना होता है, a होता है, और रूट बी का स्क्वायर कितना होता है, बी होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब हुआ ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ रूट में है ए और बी। उस ढंग से ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी होगा। इसमें भी वैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, और ए इंटू माइनस रूट बी करेंगे तो माइनस
ए रूट बी आएगा, फिर बी इंटू ए करेंगे तो प्लस ए रूट बी आएगा, और फिर बी इंटू रूट बी करेंगे तो रूट बी इंटू रूट बी करेंगे तो बी आएगा। तो ए कट करके ए स्क्वायर माइनस बी आ जाएगा। उसी ढंग से 5th नंबर रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी इक्वल टू होता है रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी। देखिए रूट ए को रूट सी से करेंगे तो रूट ए सी आएगा, रूट ए को रूट डी से करेंगे तो रूट ए डी आएगा, फिर रूट बी को रूट सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट बी सी आएगा, और फिर रूट बी को रूट डी से करेंगे तो रूट बी डी आएगा। तो ये आइडेंटिटी हो गया। और उसी ढंग से रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर से एक्सपेंड करेंगे तो ए स्क्वायर मतलब रूट ए का होल स्क्वायर कितना होता है, ए होता है, और प्लस 2ab होता है तो 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी, तो 2 रूट ए बी हो गया, और प्लस बी स्क्वायर होता है तो बी स्क्वायर का मतलब रूट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी हो गया। तो ये आइडेंटिटीज़ है। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए कुछ एग्जांपल सोल्व करके देखते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। नंबर 1 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, देखिए 5 प्लस रूट 7 को मल्टीप्लाई करना है हमको 2 प्लस रूट 5 से। इसका मतलब हुआ 5 को 2 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस रूट 7 को भी 2 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू रूट 5 प्लस फिर रूट 7 इंटू 2 मतलब 2 रूट 7 प्लस रूट 7 इंटू रूट 5 ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 5 इंटू 2 10 हो गया, 5 रूट 5 मतलब प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 और प्लस रूट 7 इंटू रूट 5 क्या लिख सकते हैं, रूट 35, क्योंकि दोनों में रूट है तो दोनों को एक साथ हम 7 5 जा 35 का रूट लिख सकते हैं। तो ये आंसर हो गया आपका। अब देखिए 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5। अगर ये 5 को a मान ले और रूट 5 को b तो क्या हो गया a प्लस बी, और a हो गया a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस b के बदले रूट 5 है तो रूट 5 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 5 का स्क्वायर 25 और रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 25 माइनस 5 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 20 हो गया। इस ढंग से अब देखिए रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए रूट 3 को अगर a ले लेते हैं और रूट 7 को b तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसे एक्सपेंड कर दीजिए, a स्क्वायर के बदले क्या हो जाएगा रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab के बदले क्या हो जाएगा 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 7 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर के बदले क्या हो जाएगा रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 7 कितना होगा रूट 21 हो जाएगा। तो 2 रूट 21 हो गया ये, प्लस रूट 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 होता है। तो इक्वल टू अब देखिए 3 और 7 ये होल नंबर है, ऐड हो जाएगा 10 और प्लस 2 रूट 21, 10 प्लस 2 रूट 21 ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए रूट 11 माइनस रूट 7 इंटू रूट 11 प्लस रूट 7। फिर यहाँ देखिए a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी है के फॉर्म में है। रूट 11 को a ले लेते हैं और रूट 7 को b, तो a माइनस बी हो गया इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इससे एक्सपेंड करेंगे तो रूट 11 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस रूट 7 का स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर के बदले, इक्वल टू रूट 11 स्क्वायर 11 और रूट 7 का स्क्वायर 7, 11 माइनस 7 इक्वल टू 4 हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल्स और है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या समझते हैं स्टूडेंट्स कि डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर करना। डिनोमिनेटर यहाँ क्या है ई रेशनल है, रूट 2 क्या है ई रेशनल है। तो हम जब किसी भी फ्रैक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं मतलब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं, मतलब डिनोमिनेटर रेशनल नंबर आना चाहिए, न्यूमरेटर रेशनल हो या नहीं, न्यूमरेटर बल्कि इरेशनल हो जाए, लेकिन डिनोमिनेटर को हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं।
क्योंकि डिवाइड करना रहता है तो हम लोग को बिना रेशनलाइज किए डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे 1 को √2 से डिवाइड करना मुश्किल होगा क्योंकि ये रेशनल नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है। हम किसी इरेशनल नंबर को या रेशनल नंबर को किससे डिवाइड कर सकते हैं? केवल रेशनल नंबर से ही डिवाइड कर सकते हैं। तो ये √2 जो है इसको रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर में जो होता है नंबर उसका कंजुगेट से, उसका उल्टा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ तो √2 है तो √2 को रूट से ही करेंगे, √2 ही से करेंगे तो ये रेशनल आएगा। √2 इंटू √2 2 होता है। तो नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? √2 ही से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है फ्रैक्शन में। √2/√2 क्या होता है? 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई अंतर नहीं पड़ा, तो 1/√2 इंटू √2/√2 कर दिए। तो अब इससे क्या हो गया? डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया। √2 इंटू √2 क्या हो गया? 2 हो गया। 2 एक क्या है? रेशनल नंबर है। और 1 इंटू √2 क्या हो गया? √2। तो ये आ गया √2/2। 1/√2 को आप लिख सकते हैं √2/2। अंतर यही है कि 1/√2 का जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल है और √2/2 का डिनोमिनेटर रेशनल हो गया, मतलब डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया। डिनोमिनेटर यहाँ पर रेशनलाइज हो गया, दोनों सेम है। √2/2 और 1/√2 दोनों सेम वैल्यू है ना, क्योंकि अगर हमको डिवाइड करना रहेगा, एग्जैक्ट वैल्यू लाना रहेगा, आएगा तो इरेशनल नंबर, क्योंकि इस √2 का मतलब 1.414 डॉट 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 आता है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आएगा, जो कि इरेशनल नंबर ही आएगा। लेकिन इस तरीके से रहता तो इसको हम कर नहीं सकते थे। इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस करने के लिए इस तरीके से रेशनलाइज करना जरूरी है। इसी ढंग से देखिए 1/2 प्लस √3 को रेशनलाइज करना है, तो यहाँ डिनोमिनेटर देखिए क्या है? 2 प्लस √3 जो कि इरेशनल है। तो इसका अपोजिट, इसका कंजुगेट क्या होता है? 2 माइनस √3 होता है। अगर 2 प्लस √3 को 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशनल बन जाएगा। ठीक है, तो नीचे 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 माइनस √3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे सेम से करेंगे तभी ये बैलेंस में रहेगा फ्रैक्शन। क्योंकि 2 माइनस √3/2 माइनस √3 1 हो गया, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है किसी भी नंबर में, क्योंकि 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। लेकिन इससे क्या हुआ कि ये 1 इंटू 2 माइनस √3 तो 2 माइनस √3 हो गया, और नीचे क्या हो गया? 2 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो a स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू 2 माइनस √3/4 माइनस 3 हो गया। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, इक्वल टू कितना हो गया? 2 माइनस √3/1 हो गया, मतलब 2 माइनस √3 आंसर आ गया स्टूडेंट्स। इसी ढंग से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 5/√3 माइनस √5 इक्वल टू 5/√3 माइनस √5 इंटू √3 प्लस √5 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √5। क्योंकि ये √3 प्लस √5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ √3 माइनस √5 है डिनोमिनेटर में, तो इसका अपोजिट से करना है, तब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, तो ये रेशनलाइज हो जाएगा। अब देखिए ये 5 इंटू √3 प्लस √5 वैसे ही रह जाएगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स कि √3 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू √3 प्लस √5 बाई √3 का स्क्वायर कितना हुआ? 3 और माइनस √5 का स्क्वायर 5। तो इस तरीके से ये हो गया 5/2, 3 माइनस 5 कितना होता है? -2 होता है, तो 5/-2 इंटू √3 प्लस √5 इक्वल टू, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो माइनस का साइन हमेशा ऊपर रखते हैं स्टूडेंट्स, तो -5/2 इंटू √3 प्लस √5 ये लिख सकते हैं। ये रेशनलाइज हो गया, डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया। यहाँ डिनोमिनेटर देखिए 2 आ गया, रेशनल नंबर आ गया। अब लास्ट देखिए एक और एग्जाम्पल, 1/7 प्लस 3√2 है, तो अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 माइनस 3√2 से करेंगे, है ना, प्लस का उल्टा माइनस, तभी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म का आएगा। तो 1/7 प्लस 3√2 इंटू 7 माइनस 3√2 बाई 7 माइनस 3√2, तो ऊपर तो 1 उतना ही हो गया, 7 माइनस 3√2 आ गया, 1 से मल्टीप्लाई किए तो नीचे क्या हो गया? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो 7 स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, मतलब 7 स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू 7 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाई, देखिए 7 का स्क्वायर 49 हो गया, और 3√2 का स्क्वायर कितना होगा, देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 3 जा 9, और √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 9 2 जा 18, 3 स्क्वायर इंटू √2 स्क्वायर, तो 9 इंटू 2 18 हो गया, इक्वल टू 7 माइनस 3√2 और डिवाइडेड बाई 49 माइनस 18 कितना हुआ, 31 हुआ। तो ये रेशनलाइज हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ये आइडेंटिटीज जो है स्क्वायर रूट से रिलेटेड वर्क करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पार्ट 11 में जो है एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए, सिखाते भी रहिए। और अगर यह वीडियो सीरीज आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है तो इसे ज़रूर अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वे भी इसका फ़ायदा उठा सकें और कुछ सीख सकें। और यदि चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।